और अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये जानकारी सामने आई थी कि बृजभूषण सिंह का टिकट काटा गया है। उनके बेटे करण को टिकट दिया गया है और कल नॉमिनेशन करण फाइल करने वाले हैं। ये इस वक्त आपको एक जानकारी हम दे रहे हैं। सुबह से लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट जो है वो दिया गया है। करण सिंह जिनका नाम है, उनको टिकट दे दिया गया। अपने पिता का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया था और अब कल नॉमिनेशन फाइल करने भी जाएंगे। नॉमिनेशन पत्र जो है वो भी उन्होंने खरीद लिया, यानी कि पर्चा जो है वो भी उनकी तरफ से खरीद दिया गया है। कल नॉमिनेशन अपना फाइल करेंगे। बृजभूषण सिंह के बेटे, छोटे बेटे को टिकट दिया गया है, दूसरे बेटे उनके विधायक हैं और अब बृजभूषण का टिकट काटा गया है और उनकी जगह उनके बेटे करण को टिकट जो है वो दिया गया है। फिलहाल बृजभूषण सिंह को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आई थी, जिस तरीके का विरोध हुआ था पहलवानों को लेकर, वो सब चीजें देखते हुए यहाँ पर बीजेपी ने भी सेफ साइड एक तरीके से रखा है। बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे, छोटे बेटे को, करण को टिकट जो है यहाँ पर से दिया गया है और करण ने टिकट के बाद अपने पिता का आशीर्वाद भी लिया था। कैसरगंज से करण सिंह को टिकट दे दिया गया। ये एक अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो ये तब की तस्वीरें जब अपने पिता का आशीर्वाद देने भी पहुंचे थे करण, क्योंकि उनके पिता का टिकट काटा गया है और उनके बेटे को टिकट जो है वो दिया गया है। अच्छा खासा दबदबा है कैसरगंज सीट में और उसके आसपास के इलाकों में बृजभूषण सिंह का, और इसीलिए उनके बेटे को टिकट यहाँ पर से दिया गया है। ऐसी भी जानकारियां सामने है हमारे सहयोगी द्वारा कि ये बृजभूषण सिंह की तरफ से जो है कहा भी गया था कि उनको नहीं तो उनके परिवार में से ही किसी को टिकट जो है वो दिया जाए। और अब आपको बता दें, करण सिंह जो कि उनके छोटे बेटे हैं, उनको टिकट यहां पर से दिया गया है। बृजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह को यहां पर से टिकट जो है वो दे दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हालांकि बृजभूषण सिंह का टिकट कट चुका है, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशन उन पर लगे थे उसके बाद से ये असंभव सा ही एक तरीके से लग रहा था कि बृजभूषण सिंह को टिकट जो है बीजेपी देगी। और अब उनको नहीं बल्कि उनके परिवार से ही उनके छोटे बेटे को जो है टिकट वो फिलहाल दिया गया है। लोकसभा चुनाव में कैसरगंज सीट से उन्हें टिकट मिला है। तो कैसरगंज से टिकट दिया गया है। यहां पर बृजभूषण सिंह के बेटे को, करण सिंह को टिकट मिला है। अपने पिता का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। रायबरेली से दिनेश सिंह को टिकट दिया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों की एक लिस्ट और सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त रायबरेली से अनाउंसमेंट हो चुका है टिकट का, और ये जानकारी सामने आई है रायबरेली से भी टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है। लड़ेंगी या कोई दोनों जो उनका पारिवारिक सीट माना जाता था उस पर कोई दूसरी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब 3 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए बीजेपी ने तय किया कि अपना संशय खत्म किया जाए। कम से कम बृजभूषण शरण सिंह को परिवार को टिकट देकर कैसरगंज और उसके आसपास, क्योंकि आपने देखा कि राजपूत बिरादरी भी काफ़ी नाराजगी की बातें आ रही थी, इस तरह की खबरें गुजरात से लेकर यूपी और राजस्थान में देखने को मिली थी। तो उस वर्ग को भी खुश करना था, संतुष्ट करना था कि उनके वर्ग को ही टिकट दिया जाएगा, चाहे भले ही बृजभूषण शरण सिंह न उनके परिवार को दिया जाएगा। और जहाँ तक रायबरेली की बात है, तो ये कांग्रेस के अब ये इंतजार करना काफ़ी देर हो जाता कि हम अमेठी में रायबरेली में किसका इंतजार करें। जो भी होगा बीजेपी उसको टक्कर देगी और इसलिए दिनेश प्रताप सिंह को वहाँ से टिकट दिया गया है। क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कुछ 2-4-5 महीने पहले ही कि पूरी तरह से लामबंदी की गई थी। सपा के जो MLA थे या दूसरे थे, उन सबको बीजेपी में शामिल कराया गया था।